पूर्व पार्षद रविंद्र डब्बास का जनसेवा मॉडल, विकास, पारदर्शिता और अवैध कार्यों के खिलाफ कड़ा रुख अर्थला, गाजियाबाद। क्षेत्र की पहचान सिर्फ सड़कों, भवनों और रोशनी से नहीं होती, बल्कि उस जनप्रतिनिधि से होती है जो जनता की परेशानियों को अपना समझे। पूर्व पार्षद और समाज सेवी रविंद्र डब्बास ने अपने कार्यकाल में यही करके दिखाया। उनके प्रयासों से अर्थला क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखी गई है। रविंद्र डब्बास ने अपने कार्यकाल में निम्न वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आवास योजनाओं के तहत सरकारी मदद दिलवाने में अग्रणी भूमिका निभाई। हजारों परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपये तक की सहायता राशि दिलवाकर उन्हें अपने घर का सपना पूरा करने का अवसर दिया। अवैध शराब के खिलाफ अभियान डब्बास सिर्फ विकास कार्यों तक ही सीमित नहीं रहे। जब क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया के पास खुले शराब के ठेकों से मोहल्ले वालों को परेशानी होने लगी, जहां सुबह 4 बजे से ही अवैध तरीके से शराब बिकती है, तो उन्होंने इस पर खुलकर आवाज उठाई। स्थानीय निवासियों के अनुसार इन ठेकों के कारण मोहल्ले में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ गया था, जिससे महिलाएं और बच्चे असुरक्षित महसूस करते थे। रविंद्र डब्बास ने प्रशासन से कई बार मिलकर इन अवैध गतिविधियों को रोकने की मांग की। उन्होंने कहा, मेरे क्षेत्र की जनता की सुरक्षा और सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। चाहे कोई भी हो, अवैध कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता के बीच गहरी पैठ स्थानीय लोगों का कहना है कि रविंद्र डब्बास हर वक्त उपलब्ध रहते हैं। नमस्कार, मैं लक्ष्मी वर्मा, आशा भारत न्यूज से। आज हम आए हुए हैं रविंद्र डब्बास जी के पास, जो कि सपा के नेता हैं और पूर्व पार्षद पति रह चुके हैं। इनसे आज हम लोग जानना चाहते हैं, ये जो अवैध नशा भारत में चरम सीमा पर पहुंच गया है, इसमें आप अपने क्या विचार रखना चाहते हैं और मौजूदा सरकार से इस पे क्या कार्य करवाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और मैं नशे के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे गांव अर्थले में मेन ट्री पे ही 3 ठेके खुले। देसी का ठेका खुला, इंग्लिश का ठेके खुले हुए, एक दुकानों में ठेका खुला, और आनंद इंडस्ट्री एरिया में भी 3 ठेके खुले हुए हैं। तो जब गांव में मतलब जो है इतनी नजदीक ये दारू का ये ठेके खुल जाएंगे, तो फिर बच्चों पर भी गलत असर पड़ेगा। और वहाँ जो भी आने जाने वाले मतलब जो महिला वगैरह हैं, उनके लिए मतलब जो है बहुत कठिन होता है। सब शाम के टाइम तो आप ये लगा लो, जब वहाँ नशे का मतलब बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाता है, तो उसमें वहाँ महिला निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ लगा लो पीर के सामने जो है ठेका है ये, इसमें आप लगा जब सुबह को बच्चे मतलब कॉलेज के लिए जाते हैं अपने स्कूल के लिए, तो वहाँ से ही बच्चे को बैठाते हैं बस में, और छुट्टी के बाद भी वहाँ से उतरते हैं। और वहाँ नशे में जो है खड़े होकर बाथरूम करते हैं लोग। वहाँ बेचारे महिला का खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपका कहना ये है कि जो शराब के ठेके खुले हुए हैं, इनकी वजह से रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो खराब हो रही है, नरक हो रही है, बच्चों का जीवन जो है वो खराब हो रहा है। जो अवैध नशे हैं, जैसे चरस है, गांजा है, इसमें आपका लेकर क्या विचार है? जैसे स्कूल के बच्चे हैं, इन चीजों को ज्यादा पकड़ लेते हैं। जी हाँ। और जो इनका भविष्य है, स्कूल खराब होता जा रहा है, इसमें क्या विचार है आपका? मेरा ये विचार है, ये जो भी ये सूखा नशा है, ये बहुत गलत है। और इसमें जो है बच्चे ये सोचते हैं कि भाई घर वालों को स्मेल नहीं आएगी मुंह से, तो पता नहीं पड़ेगी, लेकिन पता सब पड़ जाती है। उसकी एक्टिविटी बच्चे की ऐसी हो जाती है कि घर वाले जांच कर लेते हैं क्या, लेकिन बोलते नहीं। मतलब उसे दबाना चाहते हैं कि भाई बच्चे की होगी, लेकिन दबाना नहीं चाहिए, इसे खत्म करना चाहिए नशेबाजी की। और ये जो सूखा नशा है, ये ज्यादातर कॉलेजों में चल रहा है। आप देखो मतलब जो है कॉलेजों के बाहर जो है बच्चे सिगरेटें पीते हैं, भर के सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, और सरेआम बिल्कुल ना वो किसी के कोई आ रहा जा रहा, टीचर भी मतलब जो कुछ नहीं कहते उसमें। तो मैं मान के चलता हूँ कि भाई ये छोटे छोटे जो बच्चे भी बिगड़ते जा रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं गांव के मतलब छोटे छोटे जो आवारा घूमते हैं, वो सुलोचन को व्हाइट कपड़े में सूंघते हैं, उसका नशा करते हैं। ये नशे का बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ये कम हो, सरकार इस पर ध्यान दे, और इसे जो है ये जगह जगह जो ठेके खोलने इसे थोड़ा बंद करें। हमारे साथ रविंद्र डब्बास जी की भाभी भी हैं, ये भी शराब
बंदी को लेकर, शराब मुक्त भारत को लेकर अपने विचार रखना चाहती हैं। ये भी रोज की परेशानियां झेल रहे हैं शराब के ठेके खुलने से। औरतों की जिंदगी पे शराब का क्या असर पड़ता है माता जी? देखो जी, ये गांव में रात के ठेके खुले हुए हैं और मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। जितना फायदा नहीं है जितना नुकसान है शराब के ठेके से। हमारी बच्चियां रात में ड्यूटी से आती हैं, इतने शराबी रहते हैं। सुबह घूमने के लिए भी हमको प्रॉब्लम है, सुबह जाते हैं तो शराब इनकी लाइन लगी रहती है। ये जो देसी का ठेका है, इससे गांव में बहुत दिक्कत हो रही है। चाहे खाना ना बने पर शराब जरूर मतलब मिलनी चाहिए, तो इससे लेडीज बहुत परेशान है। हमने वहाँ पर थोड़ी सी जगह खाली पड़ी हुई है, पेड़ पौधे इसलिए लगाए कि चलो भाई उठो बैठो, छाए मिला हर आदमी को, पर वहाँ तक निकलने का भी मुश्किल है। मेरी सिस्टर का मकान है, शराबी सुबह 4 बजे से शुरू हो जाते हैं, रात के 12 बजे तक इतने मतलब परेशान करते हैं। उन्हें ये भी तमीज नहीं है कि हमें बाथरूम टॉयलेट किधर करनी चाहिए, घर की तरफ मुंह करके टॉयलेट करते हैं। कई बार हमारा झगड़ा भी बन जाता है। मैं बताऊं, जब झगड़ा बनता है तब वे गाली भी देते हैं। बताओ, इसमें सरकार कुछ करना चाहिए। खाली जगह पड़ी है, पेड़ पौधे लगे उसके लिए लगे हैं, भाई चलो उठो बैठो करो, पर वहाँ तो शराबी की इतनी लत लगी है। ये जो 2 ठेके हैं, एक इंग्लिश का है और एक उसका है देसी का। ये बहुत गलत बात है, इन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। वहीं हमारा बस स्टैंड है, वहीं जीटी रोड है, वहीं मेट्रो स्टेशन है। इतना भी घर बन नहीं है कि जो हमारी बच्ची रात को 9 बजे के बाद आवे या सुबह जावे। हमें बहुत परेशानी है इस बात की। इन ठेकों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और हमारी गरीब आदमी की